हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उन्हें क्या कहना है, आपको वो क्या कहना चाहते हैं, आपको उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो अभी इस वक्त वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए उनके दिमाग में, दिल में क्या बातें हैं, अभी क्या सोच रहे हैं वो। पहला ही कार्ड आया है, यू डिज़र्व लव। सो सबसे पहली एनर्जी तो यह है कि आपके साथ को, आपके प्यार को इस समय बहुत ज़्यादा एडमायर करते नज़र आ रहे हैं, अप्रिशिएट करते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से आप इनके सपोर्ट में रहे थे, जिस तरह से आप इनका साथ निभाते थे, जितना प्यार आपने इन्हें दिया है, जितना साथ आपने निभाया है, जैसे चाहे जितनी दूरियां आ गई, चाहे जितने लोग इनकी लाइफ में इनको इन्फ्लुएंस करते हों आपके अगेंस्ट या कुछ भी सिचुएशंस हो, लेकिन इस समय इनके दिल दिमाग में यही चीज़ आ रही है कि चाहे जो भी चीज़ें हो जाए, लेकिन ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते। आपका जो इम्पैक्ट रहा है, आपका जो सपोर्ट रहा है, आपका जो डेडिकेशन रहा है, हर चीज़ इन्हें जैसे आप ही की तरफ खींच रही है। आप पर नज़रें बनाई हुई हैं, सोशल मीडिया कहीं ना कहीं ये आप पर नज़रें बनाकर इस समय भी रख रहे हैं। आपकी फ़ोटोज़ भी देखते नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में हर चीज़, आपके मैसेजेस पढ़ना, रीड करना चीज़ों को, जो भी हैं आप दोनों की, उस एनर्जी में बहुत ज़्यादा इस समय काफ़ी इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं इनको वही एहसास हो रहा है कि ये उतना सपोर्ट या उतना साथ आपका नहीं दे सके जितना साथ आपने निभाया था इनका। इनकी तरफ से कमियां रहेगी, जहाँ पर आप बहुत बार हो सकता है आपने कहा भी हो इनको, लेकिन इन्होंने उस समय उन चीज़ों पर ध्यान ना दिया हो कि इनकी तरफ से जेस्चर सही नहीं हो रहे या कुछ भी चीज़ें नहीं हो। तो अभी उन चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं। आप बहुत ही प्यारे इंसान हो, बहुत ही प्योर इनोसेंट वे में आप इनके साथ जुड़े रहे हैं, वो सब चीज़ें अभी बहुत याद कर रहे हैं। और ये हमेशा एक डिसेप्टिव एनर्जीज़ में रहे, हमेशा एक मास्क के साथ, कभी भी एक क्लियर कट वे में एक्सप्रेस करना खुद को, अपने इमोशंस को बयां करना इन्होंने कभी नहीं किया। पास्ट में बहुत ज़्यादा एक मुखौटे के साथ हमेशा रहे, झूठ भी बोल जाते हूँ, बहुत कुछ छुपा जाते हूँ। कहीं ना कहीं इन्हें पास्ट में क्लैरिटी नहीं थी कि इस रिश्ते में आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, जहाँ आप अपनी तरफ से एफर्ट्स डाल रहे थे, लेकिन ये आपको कोई भी अपने इमोशंस को बयां करना, कन्फेस करना, बिल्कुल भी उस एनर्जीज़ में नहीं रहे हैं। इस समय उन चीज़ों को सोचते नज़र आ रहे हैं कि नहीं, इन्हें भी आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक में आना चाहिए था। सो इस समय क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहली एनर्जी तो ये कि दिल दिमाग में आप बहुत ज़्यादा छाए हुए। यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, यू डिज़र्व लव, को डिपेंडेंसी, डिसेप्शन, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, गेटिंग टू नो ईच अदर एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। तो यहाँ पर इन्हें इस समय काफ़ी ज़्यादा आपके साथ एक अलग सा अटैचमेंट, एक अलग सा जुड़ाव महसूस हो रहा है, जहाँ पर ये चाहे जितने भी डिसेप्टिव रहे हों, जितना भी बुरी तरह से आपको धोखा देकर गए हों, जितनी भी दूरियां बनाए हों, लेकिन इस समय जैसे ये आपकी कमी को बहुत ज़्यादा महसूस करें, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते नज़र आ रहे हैं। एक अधूरापन है, एक जैसे आप इनकी लाइफ का एक अहम हिस्सा रहे हो, आप इनकी आदत में शामिल हो, आपके साथ एक बहुत गहरा जुड़ाव रहा है कि जहाँ पर चाहे जो भी आप लोगों की बातें होती हों, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन आपके साथ कनेक्टेड रहना जैसे इनके लिए बहुत ही जैसे ज़रूरी रहा हो। आपके बिना बहुत ही खालीपन, अकेलापन महसूस करते हैं, डीपली अटैच्ड हैं, और इन्हें वही लग रहा है कि इतना कुछ चीज़ें डिस्टेंस क्रिएट करने के बाद भी वही समझ पा रहे हैं कि किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, कुछ ऐसा रिश्ता है कि ये चाहकर भी आपसे दूर नहीं हो पाते। चाहे जितनी भी दूरियां बनाने की कोशिश की, जितना भी कोशिशें इन्होंने पास्ट में की हैं इस रिश्ते से डिस्कनेक्ट होने की, डिस्टेंस क्रिएट करने की, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं घूम फिर कर वापस ये आपको रीच आउट कर जाते हैं, कहीं ना कहीं घूम फिर कर वापस आप ही की बातों में, आप ही की यादों में चले जाते हैं। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन दी हो सकती है उन्होंने काफ़ी, अभी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। इस समय एक ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ पर ये अपने इमोशंस को, अपने प्यार को का इजहार करना चाहेंगे, जो पास्ट में बिल्कुल नहीं कर रहे थे। नॉन एक्सप्रेसिव रहे हैं, नो एक्सप्रेशन ऑफ लव, इमोशंस कुछ भी नहीं रहा है। अब ये अपनी तरफ से वो रोमांटिक जेस्चर्स कहिए, वो प्यार, वो साथ, ये आपको देना चाहते हैं जो पहले आपने दिया है। तो इस समय ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि इतना डिस्टेंस बनाकर तो देख लिया, लेकिन कुछ उसका लाभ हुआ नहीं है। अब
चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ें। हो सकता है इनके कुछ पास्ट के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हों, इनके कुछ पास्ट के कुछ ऐसे कनेक्शंस रहे हों, या कुछ और ऐसे रीजंस हो आप दोनों के बीच में, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, या कुछ ऐसे स्टेटस डिफरेंस की इन्हें डर लगता हो, ट्रस्ट ना बिल्ड हो पा रहा हो इस रिश्ते पर, आप पर। बट इस समय जैसे इन्हें आप पर, इस रिश्ते पर ट्रस्ट हो रहा है और अपने आप पर भी ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि इस रिश्ते को ये आगे ले जा पाएंगे। उतना कॉन्फिडेंस इनमें आता नज़र आ रहा है कि ये अब अपने आप को प्रिपेयर करते नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। और अगर इन्होंने जो भी आपको धोखा दिया है, जो भी डिसेप्टिव एनर्जीज में है, जिस भी तरह से इन्होंने हर्ट किया है, आपको इमोशनली डैमेज किया है, तो अभी उस चीज़ का रिग्रेट भी है। और साथ में इन्हें पता है इन्होंने जो विश्वासघात किया, तो उसके बाद आपका विश्वास इनसे हट गया है, इस इनके ऊपर से, इस प्यार से, या इस रिश्ते का फ्यूचर आप भी कहीं ना कहीं आपने भी स्टेप बैक कर लिया है। तो अब ये आपको जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि हाँ, आप के साथ ही इन्हें आगे बढ़ना है। इट्स सेफ फॉर यू टू लव कार्ड के साथ बिल्कुल ये इस चीज़ को वापस से श्योरिटी देना चाहेंगे आपको कि इस कनेक्शन में ये भी अब साथ मिलकर आपके आगे बढ़ेंगे। अब उस तरह से सिचुएशन नहीं क्रिएट होने देंगे जो पास्ट में हुई है। गेटिंग टू नो ईच अदर कार्ड है, तो बिल्कुल इन्हें इस चीज़ का एहसास है कि अब इन्हें आपके साथ इस रिश्ते को बिल्ड करने के लिए एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। पास्ट में जिन रिस्ट्रिक्शंस में, जिन बाउंड्रीज़ में, जिन दायरों में ये इस कनेक्शन को रख रहे थे, तो अब इस कनेक्शन के लिए वर्क करना चाहते हैं, आपको और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं, रिकनेक्ट करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें क्लैरिटी आ रही है कि इसी कनेक्शन में आगे बढ़ना है। और हो सकता है कि इनके कुछ फ्रेंड्स हों जिनके जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, या जिनसे ये डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, और इन्हें उस चीज़ का और ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, आप ही इनके लिए परफेक्ट पार्टनर हो, इनके बेटर हाफ हो, इनको कंप्लीट करते हो। कोई ना कोई इनकी लाइफ में ऐसा पर्सन है, कोई गाइड कर रहा है इनको, जो आप दोनों के रिश्ते के लिए नेगेटिव नहीं है। कह सकते हैं कि एंजल्स ही यहाँ पर किसी ना किसी रूप में इनको गाइड कर रहे हैं, असिस्ट कर रहे हैं कि ये आपके लिए एक्शन ले। आपकी इनोसेंस, आपकी प्योरिटी, आप डिपेंडेबल पर्सन हो, उस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं। तो आपकी यादों में बहुत ज़्यादा है। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करके देखते हैं कि क्या है। यू डिज़र्व लव। मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं। जो पास्ट में गलतियां हो गई हैं, जो मिस्टेक्स हो गई हैं, जो दूरियां आ गई हैं, जो रिश्ता टूट गया है, सब कुछ बिखर गया है, अब वापस चीज़ों को इकट्ठा करना चाहते हैं, बिल्ड करना चाहते हैं। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, आप पर जो नज़रें बनाई हुई हैं बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। आप अपनी लाइफ में हो सकते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, चीज़ों में इवॉल्व कर रहे हो, खुद को ग्रो कर रहे हो। इस समय आप चांसेस है कि आप इन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे जिस तरह से आप पहले इनके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हो। इस समय लगता है आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जीज में, सेल्फ ग्रोथ पर या अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो। काफ़ी तकलीफ से गुजरे हो आप, काफ़ी सफरिंग देखी है कि जिसके बाद जैसे आप अब एक ऐसी एनर्जीज़ में जहाँ पर आप अभी सिर्फ खुद के बारे में सोच रहे हो, खुद का ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको अभी ट्रस्ट नहीं है, आपको नहीं लगता कि चीज़ें आगे कैसे ठीक होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो सरेंडर की एनर्जीज़ में आप हो, बट ये अब आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड महसूस कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बिल्ड हो रहा है। नॉन स्टॉप आपकी थॉट्स, आपकी बातें इनके दिल दिमाग में है, और इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करना है, उसके लिए क्या करना है उस बारे में प्लानिंग की एनर्जीज़ हैं। जगलिंग से बाहर निकल रहे हैं, या अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी भी तरह का डर रहा हो किसी भी पर्सन का, सिचुएशन का, तो उन चीज़ों से कैसे बाहर निकलना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके बिना ये भी बहुत ज़्यादा खेले हैं और टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस करते हैं, और अपनी ही की हुई गलतियों का, आपका जिस तरह से इन्होंने दिल दुखाया है, उस चीज़ का रिग्रेट भी बहुत ज़्यादा है। अपने लिए डिसीजंस का रिग्रेट है। अब चीज़ों को संभालना चाहते हैं, समेटना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं इस रिश्ते को। को डिपेंडेंसी, इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, और जिस तरह से आप एक अनकंडीशनल वे में इनके साथ, इनके ऊपर आपने अपना प्यार न्यौछावर किया है ना, जिस तरह से आप इनके लिए हमेशा डेडिकेटेड वे में आपने इनको एक बहुत ही अनकंडीशनल वे में प्यार दिया है, जहाँ कभी भी आपने इनसे बहुत ज़्यादा कोई डिमांड्स नहीं रखी हैं।
जस्ट अपनी तरफ से इनके लिए फ़िक्रमंद रहना, इनके लिए प्रोटेक्टिव रहना, इनके लिए केयरिंग रहना, तो वो चीज़ें ना कहीं इनकी आत्मा पर, इनकी सोल पर एक ऐसा इम्पैक्ट, एक ऐसी छाप डाल गई है कि वो चीज़ें अब ये आपसे दूर होकर भी दूर नहीं हो पाते। बहुत ज़्यादा आपके साथ अटैच्ड हो गए हैं, इमोशनली अटैच्ड बहुत ज़्यादा है ये। इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए, और वो सब आप ही के एफ़र्ट्स के कारण है, क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट किया है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। रोमांटिक एनर्जीज़ भी बहुत हैं, अट्रैक्शन बहुत है। आपकी फ़ोटोज़, आपकी जो भी चीज़ें हैं इनके पास, जो भी यादें हैं, उन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। बहुत समय लिया है इन्होंने, ऐसा नहीं है कि एकदम एक्शन में आ गए। बहुत समय से सोच रहे थे कि किस तरह से आपको रीच आउट करें, कैसे चीज़ों को करा जाए, लेकिन इस समय आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते नज़र आ रहे हैं। इमोशंस बहुत हाई हैं, और इन्हें समझ आ रहा है कि आपके बिना ये कंप्लीट नहीं महसूस कर पाएंगे, एकदम अधूरे हैं। आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो इनकी लाइफ में। डिसेप्शन, जो इन्होंने धोखा दिया है वहाँ कहीं ना कहीं ये भी किसी तरह की कार्मिक सिचुएशन फेस की है। जस्टिस का कार्ड है, कर्मा का कार्ड हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये भी धोखे इनको मिलते नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ रियलाइजेशन होते नज़र आ रहे हैं। अगर लोग बहुत मैनिपुलेटिव थे तो उनकी सच्चाई भी इनके सामने आ रही। तो इस समय ये आपको न्याय देना चाहते हैं, जो भी आपके साथ गलत किया है, जो टॉक्सिक रहे हैं, जो नेगेटिव रहे हैं पास्ट में, अब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर बिल्कुल इनकी लाइफ में किसी तरह के ट्रिगर्स, किसी तरह की कार्मिक सिचुएशंस, किसी तरह के सच इनके सामने आए हैं, जहाँ पर इनके आंखों पर अगर पट्टी बंधी थी, जहाँ अगर इस रिश्ते को उतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पर इनको रियलिटी चेक मिलेगी, जहाँ ये समझ पा रहे हैं आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ समझ पा रहे हैं, और इन्होंने जो गलत किया है या इनकी तरफ से जो गलत हो गया है अब उसको ठीक करना चाहते हैं। बट इनको इस समय किसी तरह के धोखे मिल रहे हो सकते हैं, किसी तरह के लोग इनको, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लोग इनकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ट्रिगर्स दे रहे हैं। जजमेंट है, न्याय हो रहा है, यूनिवर्स न्याय करता नज़र आ रहा है, जहाँ इनको रियलाइजेशन कराया जा रहा है कि ये इस तरह से किसी के इमोशंस के साथ, किसी के प्यार के साथ नहीं खेल सकते। गेटिंग टू नो ईच अदर, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए इन्होंने हो सकता है आपसे रिश्ता तोड़ा हो, या कोई और परिवार या कुछ और जिम्मेदारियों के चलते बहुत बुरी तरह से आपको हर्ट करके गए हैं पास्ट में ही। और जब अब इन्हें समझ आ रहा है कि हाँ इनकी लाइफ में चैलेंजेस चल रहे हैं, तो इनका दिल काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है कि हाँ इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं। ये बहुत रूड रहे हो सकते हैं, बहुत एटीट्यूड में रहे हों, अपने मन की करना, अपने मन से चलना, हर जगह आप ही को अंडरस्टैंड करना है, हर जगह आप ही को एडजस्ट करना है। बट इस समय इनको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन कह लीजिए, या ट्रिगर्स मिल रहे हैं कि ये कुछ साइकिल्स को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं, कुछ चीज़ें कंप्लीशन में जा रही हैं। जो ये आपका दिल दुखाकर, धोखा देकर गए थे ना, इस समय इनको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस करनी पड़ रही हैं कि जहाँ पर इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इनकी लाइफ में किसी तरह के धोखे या कार्मिक सिचुएशंस, इनकी लाइफ के जो भी कार्मिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा इस समय हावी हो सकते हैं। उनकी सच्चाई देखकर और ज़्यादा दिल टूट रहा है, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि आपकी रियल वर्थ समझ आ रही है, अब आपकी सच्चाई या असलियत समझ आ रही है। इट्स सेफ फॉर यू टू लव। आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपसे सडनली आपकी तरफ आ सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, अचानक से ही आ जाए। रेस्टलेस है, नेगेटिविटीज़ को एंड करना चाहते हैं, आपके बिना बहुत इमोशनल हैं, अकेले हैं, डिसेप्टिव एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, नेगेटिव माइंडसेट कहिए या शैडो साइड जो भी इनकी हैं, उन इनडिसीजन वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। बहुत समय लिया है, लेकिन ये इस समय बहुत ज़्यादा आपको लेकर ओवर प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, इनसिक्योर होते नज़र आ रहे हैं कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है, चीज़ों को ठीक करना है, एंड आपको समझाना भी चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में कितने ज़रूरी हो, इनके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखते हो आप। Let your friends help. Let your friends help you.
आपको एक स्टेबल ऑफ़र देना चाहते हैं। अभी तक अगर बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ में इस रिश्ते को बांधा हुआ था, जहाँ पर हर चीज़ इनके मन मुताबिक होनी चाहिए, तो वहाँ पर उन बाउंड्री से जैसे खुद को रिलीज़ करते नज़र आ रहे हैं। और इस समय हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड हो, बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो। अब उस तरह से आप जेस्चर्स नहीं दिखा रहे, तो ये अपने फ्रेंड से डिस्कस करते नज़र आ रहे हैं कि किस तरह से वापस से एक स्टेबल वे में इस रिश्ते को आगे ले जाया जाए। लेकिन इस समय इनको आपकी वर्थ, जो भी सिचुएशन हुई है, उन चीज़ों ने इनको आपकी वैल्यू बिल्कुल समझा दी है। आप कितने इम्पोर्टेंट हो, जो भी ये अपने मन मर्ज़ी से जो भी चीज़ें कर रहे थे वो सही नहीं था, वो बहुत गलत किया है इन्होंने, आपका दिल बहुत दुखाया है और आप उस तरह का ट्रीटमेंट डिज़र्व नहीं करते थे। उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से ये समझ पा रहे हैं। जो ये पहला ही कार्ड क्यों आया, यू डिज़र्व लव, क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है इन्हीं को कुछ ऐसे लेसन्स, कुछ ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में घटित हो रही हैं जहाँ पर ये अपनी डिसेप्टिव एनर्जीज से बाहर निकल रहे हैं, अपने डिसेप्शन को देख पा रहे हैं। इनका ही आईना जैसे इनको दिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करके, किसी तरह के ऐसे एक्सपीरियंसेस दिलाकर कि जहाँ पर ये आपके डेडिकेशन को, आपकी ऑनेस्टी को, आपकी लॉयल्टी को, या जिस तरह से आप इनको स्टेबिलिटी देते थे, हर तरह से सपोर्ट में थे, उन चीज़ों को अब वैल्यू कर पा रहे हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, मूव ऑन तो करके गए हैं आपसे, दूरियां बनाई हैं, डिस्टेंस क्रिएट किया है। उस समय आपकी वैल्यू नहीं समझ आ रही थी, हर जगह वही आ रहा है, आपकी वैल्यू इन्हें नहीं समझ आई थी, या किसी के मैनिपुलेशन में आ गए थे, परिवार के दबाव में आकर इन्होंने आपसे डिस्टेंस तो क्रिएट कर लिया, लेकिन इन्हें वही अभी समझ आ रहा है कि आप तो इनकी यादों में आप ही हो, आप ही के साथ जैसे डेस्टिनी जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं ऐसा रिश्ता है कि जो डेस्टिनी वापस आपकी तरफ ही भेज रही है इन्हें। तो जो डिस्टेंस क्रिएट किया था, ये आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं, आपकी तरफ लौटने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। तो इस समय इनकी लाइफ में इनको कुछ ना कुछ कार्मिक ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जहाँ पर इनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपकी वैल्यू क्या थी, आप क्या थे, आपका प्यार क्या था, और अब ये आपकी तरफ रीच आउट करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे ये आपके लिए। वेटिंग की एनर्जीज़ हैं, बर्डन है, इमोशंस बहुत हाई रहने वाले हैं, अट्रैक्शन बहुत रहेगा, एंड केयरफ्री वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन इनकी परिवार में काफ़ी ज़्यादा एक बर्डन से, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से डील करते नज़र आए। इमोशनल लॉस रहेगा। जो भी कंपैरिजन वाली एनर्जीज़ हैं, वेटिंग एनर्जी से बाहर निकलकर आपको अप्रोच करेंगे, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ हैं, लीप ऑफ फेथ की एनर्जीज़ हैं। जो भी रीजंस बन रहे थे इनकी लाइफ में आपसे दूरियां बनाने के, जो भी डर थे, रिस्क टेकर नहीं थे, अगर डरते थे कुछ भी एक्शन लेने से, तो अभी ये केयरफ्री वे में आपके लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं। थोड़ा समय ले सकते हैं, आने वाले 2 महीने आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। कुछ एक के लिए 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, हाँ, बट 2 वीक्स भी हो सकते हैं, 2 मंथ्स भी हो सकते हैं, जिसमें ये आपको रीच आउट करेंगे। तो होपफुल रहिए, ये आप ही की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा इनको अपनी एनर्जीज़ में वापस आने दीजिए, इन्हें प्लान करने की एनर्जीज़ में है कि किस तरह से आपको फेस करें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।